हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। मेनली हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन से वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं ब्लड की सप्लाई करने के लिए, कौन कौन सी मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती हैं। इन सब विषयों के बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट इज़ जो चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के वो 4 होते हैं, ठीक। एट्रिया होता है और वेंट्रिकल होते हैं। एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक। और एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सबसे पहले क्या होता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में ब्लड को डालता है, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा लेता है। कहाँ पे? बाइकास्पिड वॉल्व मिट्रल वॉल्व के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कोई चीज़ राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मेनली कौन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कहाँ से लिया गया है? राइट एट्रियम से लिया गया था। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। वो राइट वेंट्रिकल में जब आता है तो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। मतलब वो जो हमारी परगंजे फाइबर हैं ये सब क्या करते हैं, और वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है, फिर तेज़ी से ऊपर फेंकता है ब्लड को, ठीक। कहाँ पे जाएगा ये? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। किसके लिए लंग्स में जाता है? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड को, ठीक है। फिर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चल जाता है कहाँ पे? एओर्टा में। एओर्टा क्या होती है हमारी? ऊपर के साइड सबसे देखिए, एओर्टा जो है हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है। फिर वहाँ से पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई हो जाती है एओर्टा से, ठीक है। फिर अब ऐसा तो फिर वहाँ से क्या होता है, पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचने के बाद ऐसा नहीं है कि हार्ट को हमारे जो है ये हार्ट को ब्लड की सप्लाई ही नहीं चाहिए होती है काम करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है। हार्ट में ब्लड प्योरीफाई और डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसके बाद भी हार्ट को भी चाहिए। तो हार्ट को कैसे मिलता है बताइए? हार्ट को कैसे मिलता है हमें? हार्ट को कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हमें ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। फिर कोरोनरी हार्ट के थ्रू इनको सप्लाई होती है, किसकी? ब्लड की। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर इनमें प्लग जम जाए, देखिए अगर इनमें प्लग जम जाए, ये एक आर्टरी देखिए कोरोनरी आर्टरी है, अगर ये थोड़ी सी देखिए सिकुड़ जाती है ना, मतलब कोई भी रास्ता जो वाइड था उसमें कुछ प्लग जम गई तो उनका रास्ता क्या होता है? नैरो हो जाता है, ठीक। पहले जैसा नहीं है, वाइड नहीं है, तो क्या होता है, प्लग जम जाने से ब्लड की सप्लाई पूरी हो नहीं पाती है, ठीक। ऑक्सीजनेशन पूरी तरह से हो नहीं पाता है ब्लड का, तो क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है किस व्यक्ति को, किसी पर्सन को अगर ये डिजीज़ होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आज हमने किसके बारे में बात की? आज हमने हार्ट के विषय में बारे में बात करी। इसमें कौन कौन से वॉल्व होते हैं? राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व है, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हैं, ठीक है। अब राइट एट्रियम में देखिए सबसे ऊपर राइट एट्रियम में यहाँ पे हमारा साइनोएट्रियल नोड भी होती है, साइनोएट्रियल नोड होती है, और नीचे के साइड में थोड़ा देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होती है, ठीक। और परगंजे फाइबर भी होता है एक हमारा, ठीक है। और तो ये इसमें नीचे के साइड सबसे क्या होती है, इंफीरियर वेना कावा होती है, और इसी के जस्ट अपोजिट राइट वेंट्रिकल एट्रियम की तरफ क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा होती है, ठीक। ये लोअर बॉडी होती है नीचे की साइड, और ऊपर की फ्रॉम अपर बॉडी होती है, ठीक। एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक। लंग्स हमारा क्या करता है, प्योरीफिकेशन का काम करता है, ऑक्सीजनेशन करता है ब्लड को, ठीक है। और वेंट्रिकल के थ्रू होता हुआ ऊपर के साइड आयोटा में जा करके पूरी ब्लड की सप्लाई हो जाती है। तो आज हमने किसके विषय में बात करी? आज हमने हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन और वॉल्व और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बात करी। सो थैंक यू स्टूडेंट।